नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको आरआरबी एनटीपीसी द्वारा पूछे गए आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे और ये सारे क्वेश्चन जो है PYQ रहेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम आपको डिस्कस कराने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू कर लेते हैं। इसके पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको बायोलॉजी के और फिजिक्स के प्लस केमिस्ट्री के तीनों ये आपको अगर PYQ करना है और हिस्ट्री के भी PYQ करना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए। चैनल विजिट कर सकते हैं, आपको आरआरबी वालों के लिए वहाँ पे महत्वपूर्ण सारी जानकारियाँ PYQ मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अवध का राज्य औपचारिक रूप से वर्ष द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो अंग्रेजों द्वारा कब कब्जा कर लिया गया था अवध का राज्य औपचारिक रूप से? तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि 1856 में। ये पूछा गया प्रश्न है, PYQ है, सारे प्रश्न जो हैं PYQ रहेंगे। अगला है, तो 7 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने, किसने? लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को, यानी कि उनको पद से हटा दिया और वहाँ पर क्या कर लिया? शासन स्वयं कर लिया। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? अवध पर कुशासन का क्या लगा दिया था? आरोप लगा दिया था और अपने राज्य में हड़प लिया था। डलहौजी ने अवध के नवाब में कुशासन के बहाने इस विलय उचित को ठहराया था। तो 1800 इसका 56 इसका हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, 1851 में निम्नलिखित में से किसने अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया? तो इसने किसने कहा था इसके रूप में वर्णित किया है? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने कथन दिया था कि अवध है जो एक चेरी है, यानी कि एक फल है जो हमारे मुंह में आके गिर जाएगी, और 1856 में इन्होंने मिला लिया। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंगाल राज्य कैदी विनियमन पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया था? तो तीसरे का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1818 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध किए थे? तो अंग्रेजों ने जो है मैसूर के साथ 4 युद्ध किए थे। कौन कौन से? 4 युद्ध किए थे। दूसरा यहाँ से 77 होगा। 4 युद्ध कब कब किए थे? तो अंग्रेजों ने मैसूर के साथ प्रमुख 4 युद्ध किए थे। कौन कौन से? तो पहला युद्ध 1767 से 1769 में हुआ था। दूसरा युद्ध 1780 से 1784 में हुआ था। तीसरा युद्ध जो है 1790 से 1792 में हुआ था। और वहीं पर चौथा युद्ध 1799 में हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण 4 युद्ध थे, अंग्रेज और मैसूर के बीच हुए थे। आप लोग उनको याद रखिएगा। अगला है, सहायक गठबंधन 1798 में द्वारा तैयार की गई एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। तो किसके द्वारा तैयार की गई एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? सहायक गठबंधन 1998 में जो तैयार की गई थी। तो किसके द्वारा? तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड वेलेजली द्वारा तैयार की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली यात्री ट्रेन के बीच संचालित की गई, यानी भारत में पहली यात्री ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई? तो ये बॉम्बे से और ठाणे के बीच शुरू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो अधिनियम है किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1856 में पारित किया गया था। तो 1856 की मैंने 2 आपको क्या बता दी अभी इसी वीडियो में। पहला मैंने 1856 की एक विधि बताई, यानी कि एक घटना बताई कि इसमें अवध पर लॉर्ड डलहौजी ने क्या कर लिया? शासन कर लिया था। और दूसरी मैंने बताई हिंदू विवाह जो पुनर्विवाह अधिनियम है, ये 1856 में भी आया था, वर्ष में पारित हुआ था। तो 2 आपको याद रखना है। अगला है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था? तो जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दीन दौला, वो किस वर्ष प्लासी के युद्ध में यानी कि परास्त हुआ था? तो 1757। कब? 1757। तीसरा यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, अब देखिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमारा डिटेल है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला दौला 23 जून 1757 को हुए प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से हार गए थे। अब देखिए भैया, अभी जब यूपी PCS का एग्जाम हुआ तो आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन डेट में आए थे। तो आपको उसी चीज़ को ध्यान में रखकर आपको डेट भी याद रखना। देखिए पेपर कहाँ से क्या पूछ ले, किसी को कोई लेवल पेपर का आंकड़ा नहीं होता। तो आप लोग सारी चीज़ें आप बेहतर बना के चलिए। तो एक युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? अंग्रेजों के बीच और
जो बंगाल को समय नवाब था सिराजुद्दीन दौला, उसके बीच हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक है, इसे कहा गया प्लासी के युद्ध, इसे कहा गया। उसमें जो है सिराजुद्दीन दौला जो है हार गया था। ठीक है, इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं का नेतृत्व किया था। यानी कि अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ठीक है, और बंगाल के अंतिम गवर्नर सिराजुद्दीन दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगी सेनाओं में भिड़ाई थी। ठीक है, और इस युद्ध में सिराजुद्दीन दौला के सेनापति मीर जाफर के दल बदल के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी जीत मिली थी। यानी कि सिराजुद्दीन दौला के एक सेनापति था। कौन था? सेनापति। उस सेनापति का नाम था मीर जाफर। इसने क्या कर लिया? दल बदल कर लिया था। यानी कि ये जब प्लासी के युद्ध हो रहा था तो अंग्रेजों की साइड ये मिल गया था। जैसे अंग्रेजों की साइड मिला तो सिराजुद्दौला दौला की जो सेनाओं की कमजोरी वहां पर बता दी अंग्रेजों को, और अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया था। ठीक है, अगला है, भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई? तो प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई? भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, तो इसकी स्थापना जो सूरत में की गई थी। कहाँ? सूरत। एक यहाँ से 77 होगा। अगला है, देखिए, भारत में पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, जिसके साथ ही सूरत प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी। यह प्रेसिडेंसी 1608 से 1687 तक अस्तित्व में रही। जब प्रेसिडेंसी की सीट बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई तो इसे समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी? एक का नाम था बंगाल, मद्रास तथा बम्बई। ये सब याद रखिएगा। अगला है, पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया। तो कब स्थापित किया गया? हुगली नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना। तो ये स्थापित जो किया गया 1651 में किया गया। दूसरा यहाँ से 77 होगा। ठीक है, अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1651 में बंगाल के हुगली नदी किनारे पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया। देखिए, ये PYQ है, रेलवे के RRB के, तो आप लोग याद रखिएगा, एकदम इनको हल्के में आपको नहीं लेना है। यह कारखाना हुगली गांव में था, जो तब मुगल साम्राज्य के बंगाल सूबा का हिस्सा था। इस कारखाने में एक गोदाम था जहां निर्यात के लिए माल जमा किया जाता था। अगला है, सिपाही विद्रोह में वर्ष शुरू हुआ था। यानी कि सिपाही विद्रोह कहाँ? वर्ष 1857 में शुरू हुआ था। तो देखिए, सिपाही विद्रोह या 1857 की क्रांति कहें तो ये मेरठ से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी जो धीरे धीरे इकट्ठी होती गई और उन्होंने उग्र का रूप यानी कि क्रांति का रूप ले लिया। अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियल किसने चित्रित किया था? तो पेंटिंग इन मेमोरियल किसने चित्र किया था? ये किया था पैटर्न ने। किसने? जोसेफ नोएल पैटर्न ने किया था। 3 यहाँ से 77 होगा। ठीक है, अगला है, को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में मनाया गया। तो किसको भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में मनाया गया? किसको मनाया गया? ये 1857 के विद्रोह को मनाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका 77 होगा। अगला है, 1857 में मुगल वंश के अंतिम शासक को अंग्रेजों ने परास्त किया था। तो कौन सा मुगल वंश का अंतिम शासक था जिसको अंग्रेजों ने परास्त किया था और वहां से मुगल वंश की जो समाप्त हो गया था? तो हमारा 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर। देखिए, मुगल आए थे 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध से, और ये रहे थे 1857 तक। ठीक है, अगला है, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था? तो कब पूरी तरह दबा दिया था 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने? तो दबा दिया था ऑप्शन नंबर 1, 1859 में दबा दिया था, यानी कि 2 साल बाद। अगला है, के बंगाल की पत्नी बेगम हजरत महल ने मई 1857 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। तो कहाँ की नवाब की पत्नी थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 में लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका हमारा 77 होगा, अवध होगा। ठीक है, अवध के नवाब के, तो एक यहाँ से 77 हो जाएगा। अगला है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 के लखनऊ में अहम भूमिका निभाई थी। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल को अवध की बेगम भी कहा जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अवध की बेगम भी कहा जाता है। इनका असली नाम मुहम्मदी खानम था। ठीक है, अगला है, 1857 के विद्रोह की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के बरौत में विद्रोह करने वाला
साहमल युद्ध में मारा गया। तो कब साहमल जो है युद्ध में मारा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जुलाई 1857। ठीक है, 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, वर्ष 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? मैं आपको बताया था प्लासी के युद्ध कि अभी प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, सिराजुद्दीन दौला और किसके बीच? अंग्रेजों के बीच हुआ था प्लासी को 1757 में। ठीक है, इसमें जब युद्ध जीत गए अंग्रेज तो इनमें कौन सी एक यानी कि कौन सी घटना घटी? तो ये घटना घटी थी कि ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार में क्या हुआ था? विस्तार हुआ था। तो 2 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 2 सही उत्तर। अगला है, भारतवर्ष में सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में आया तो कौन सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में आया था? 1 मिनट। तो हमारे यहाँ से सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा 19वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1858 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, बिहार में 1857 की बगावत के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो वो बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, लखनऊ का बेगम हजरत महल ने किया था, मैंने आपको बता दिया। अगला है, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज 1907 में भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया था। तो भीकाजी कामा द्वारा कहाँ फहराया गया था? तो भीकाजी कामा द्वारा ये जर्मनी में फहराया गया था। कहाँ? जर्मनी में फहराया गया था। और भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ के नाम से भी जाना जाता है, जननी कहा जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसी स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्र विरोध की वकालत नहीं की थी? तो ऐसा किसने नहीं किया था? तो इसका 22वें का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, 22वें का सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्या? गोपाल कृष्ण गोखले हमारा 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से जुड़ा हुआ था? तो कौन जुड़ा हुआ था? तो एनी बेसेंट जुड़ा हुआ था। क्या? एनी बेसेंट 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। देखिए 1915 में से 1916 के मध्य 2 होम लीगों की स्थापना हुई। पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने और मद्रास होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। तो 1915 से 1916 के बीच 2 होम रूल की स्थापना की गई थी। ठीक है, एक का नाम पुणे, एक का नाम मद्रास था। अगला है, महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो रॉलेट जो सत्याग्रह है महात्मा गांधी ने किस वर्ष शुरू किया था? तो 1919 में शुरू किया था। ठीक है, अगला है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत आंदोलन है इसका नेतृत्व अली बंधु द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अली बंधु। 2 अली बंधु थे, उनके द्वारा किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जैसे नेताओं से किया गया था, यानी कि 2 ये भाई थे। अगला है, रॉलेट एक्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया गया था? तो कौन सा उपाय किया गया था? तो हमारा 26वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बिना मुकदमे के कारावास। तो रॉलेट एक्ट में ऐसे था कि अगर किसी को संदेह है, पुलिस वालों को किसी के ऊपर संदेह है अंग्रेजों को, तो उसको गिरफ्तार कर सकते थे बिना किसी सबूत के, बिना किसी वारंटी के। तो रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि काला कानून भी इसे कहा जाता है। यह कानून मार्च 1919 में इंपीरियल लॉजिस्टिक काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है ये कब हुआ था? 1985 में हुआ था, दिसंबर 1985 में हुआ था। 4 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। जब पहला जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसी में वीसी बनर्जी को जो अध्यक्ष बनाया गया था। पार्टी ने 1885 में बम्बई में अपनी पहली बैठक आयोजित की जहां बिमोश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता किए थे। तो पूछा जाता है कांग्रेस की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो बिमोश चंद्र बनर्जी थे। अगला है, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो 28 का इसका सही उत्तर हरदयाल थे। ठीक है, सह संस्थापक हरदयाल थे। अगला है, भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। तो महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था भारत में? तो इनका ऑप्शन नंबर सी चंपारण था। क्या? चंपारण था। सी यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, यह सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। यह ब्रिटिश नील की खेती के विद्रोह में था। तो किसानों से क्या करते थे अंग्रेज? जो नील की खेती उगाया करते थे,
तो उसकी विद्रोह में ये इनके यानी कि खिलाफ में ये विद्रोह हुआ था 1917 में बिहार के चंपारण में। इस सत्याग्रह में किसानों को बिना किसी भुगतान के नील उगाने के मजबूर किया जाता था। और नील की खेती देखिए, जहाँ पर एक बार हो जाती थी वो ज़मीन क्या है, वो ज़मीन का टुकड़ा बंजर हो जाता था। बंजर कहें तो वहाँ पर कोई भी दोबारा फसल नहीं होती थी, इसलिए क्या है, उनको पैसे भी नहीं मिलते थे किसानों को नील उगाने का। ठीक है, अंग्रेज फ्री में ले लेते थे और वो ज़मीन भी किसी काम की नहीं रह जाती थी, इसलिए क्या है, इसका विरोध किया गया। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया? तो स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किस अधिवेशन में? 1906 के अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 के द्वारा की गई। तो किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी हरिजन सेवक संघ की स्थापना। अगला है, अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 को हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। यह एक गैर लाभकारी संगठन था। ठीक है, इसका मुख्यालय दिल्ली के किंग्सवे कैंप में है। पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी द्वारा हरिजन समाज सेवा की जब स्थापना की गई तो इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? दिल्ली बनाया गया। इसकी स्थापना के समय घनश्याम दास बिड़ला संस्थापक अध्यक्ष और अमृतलाल टक्कर सचिव थे। ठीक है, इसका जो पहले नाम था अखिल भारतीय अस्पर्धा विरोधी लीग था। तो इसका पहले का नाम था। पूछे जा सकते हैं सारे प्रश्न, याद रखिएगा। अगला है, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स पर हत्या की? तो किसका बदला लेने के लिए वैसे इन्होंने ऐसा किया था? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने किया था। तो यहाँ से सी यहाँ से सही उत्तर होगा। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विद्रोह में क्या विरोध करते हुए पुलिस के अधीक्षक जो है ए स्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज करने पर सिपार बने और उनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह और उनके साथियों ने गलती से जेम्स ए स्कॉट की जगह पुलिस अधीक्षक साहब जॉन सैंडर को गोली मार दी। यानी कि ये मारने गए थे इनको और जगह से गलती से जॉन सैंडर्स को गोली मार दी थी। और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु और सैंडर्स की हत्या की थी। तो 17 सितंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु शिवराम ने क्या सैंडर्स की हत्या कर दी थी। अगला है, साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो साइमन कमीशन है ये भारत में कब आया? 1928 में आया। कब? 1928 में जो साइमन कमीशन भारत आया। 2 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की स्थापना की गई। तो उनका स्थापना करने का भी इनका नाम था साइमन था, इसलिए साइमन कमीशन कहा जाता है। 27 में बन गया था और 28 में हमारे भारत आया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। अगला है, की सिफारिश पर भारत सरकार अधिनियम 1919 के तत्कालीन वायसराय द्वारा पारित किया गया था। तो किसके द्वारा? तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा एडविन मोंगट्यू इसका दूसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इस असहयोग आंदोलन है इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, एक यहाँ से 77 होगा। तो 1920-22 के असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 5 सितंबर 2020 को हुई थी। 11 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरा चौरी के घटना के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन को बंद कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में घटना घट गई थी, चौरा चौरी घटना। तो पूरा पुलिस जो स्टेशन जो जला दिया गया था, पुलिस थाना जला दिया गया था। तो इस घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के देखरेख में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। तो ये सारे प्रश्न क्या है पूछे जा सकते हैं कि महात्मा गांधी की देखरेख में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन था। अगला है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत करके नमक एक अधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने का नेतृत्व किया। तो महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व किया था? तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा का नेतृत्व किया था। दूसरा यहाँ से 77 हो गया। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नमक सत्याग्रह को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में हुई थी। यह मार्च 24 दिनों तक चला और 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के तटीय शहर दांडी में समाप्त हुआ था। अगला है, प्रांतीय स्वायत्तता द्वारा प्रदान की गई थी। तो प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा प्रदान की गई थी?
तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा, इसका से भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है, इस अधिनियम के जरिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के आधार पर किया गया, जैसे संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल नहीं था। तो कौन स्वतंत्रता सेनानी था जो काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल नहीं था। तो ये भगत सिंह शामिल नहीं थे। कौन? भगत सिंह शामिल नहीं थे। तीसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। देखिए काकोरी ट्रेन डकैती क्या है। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव में हुई थी। ठीक है। अगला है, हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन मंडल प्रणाली को के तहत के लिए सीटों का आरक्षण स्थापित किया गया था। तो किस समझौते के तहत किया गया था। तो इस समझौते का नाम है हमारा 39 का पूना समझौता। क्या? पूना समझौता। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 4 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से दलों में से किसकी स्थापना की थी। जो दल दिए गए निम्नलिखित नीचे, उस किस दल की स्थापना की थी। तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो किसने घोषणा किया था ऐसा। तो किसने किया था? इटली ने किया था। किसने? क्लाइमेट इटली ने किया था। क्लाइमेट इटली। तो 4 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई में भारत 1942 में छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया। तो कांग्रेस समिति ने जुलाई में भारत 1942 में छोड़ो अपनाया। तो कहाँ अपनाया था इन्होंने? तो वर्धा में अपनाया था। दूसरा यहाँ से हमारा सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के उपाय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। तो कब किया था? तो 43 का हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा 1940। ठीक है। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत का उद्धार जब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने गहनों को उतार न डालें और भारतवासियों की भलाई के लिए एक ट्रस्ट में न रख दें। तो ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन जो है किसके द्वारा? ये गांधी जी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कथन कहा गया था। 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष को कवर किया। ये गलत है। अगला है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो किए गए थे 1931 में किए गए थे। कब? 1931 में, याद रखिएगा। अगला है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 47 का हमारा सही उत्तर का 1924 में की गई थी। कब? 1924 में। अगला है, नमक सत्याग्रह कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय नहीं है। तो किन 3 कारणों से जो है उल्लेखनीय नहीं है? उनमें से एक में से नहीं है। निम्नलिखित में से उनमें से एक कारण नहीं है, यानी कि उल्लेख है उनमें से एक कारण कौन सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा भारत में युवा आबादी स्कूल में जाना शुरू हो गई। ये यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को शुरू हुआ था। तो जलियांवाला हत्याकांड बाग जो किस तारीख को? 13 अप्रैल 1919 को ये शुरू हुआ था। अंधाधुंध गोली जो है चलवा दी गई थी अमृतसर में। अगला, भारत सरकार नियम 1935 द्वारा क्या पेश किया गया। तो क्या पेश किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रांतीय स्वायत्तता पेश की गई थी। तो एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने आपको ये प्रश्न करवा दिए। मेरा अभी नेक्स्ट वीडियो भी आएगा और नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, तो जुड़ जाएगा हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब।